एकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यतश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लगनम् श्रीगुरुराङ्घ्रिपदमे तत किं तत किं तत किं तत किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जयतु मेघश्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु दशराजहंस प्राण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासकनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरम्नं प्राविशद्गीतकीर्तिम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वता पत्रस्य फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं मुखं करोति वाचालं पांगुलं लंघ्यते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नानि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य सापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंडर दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी मातृमयी
भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आइए, आज हम लोग कथा में प्रवेश करने के पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, और हमारे क्लास में जितने भी मित्र हैं उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। और कथा में प्रवेश करने के पहले भगवान कुछ क्षण भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए। क्यों? देखिए, कहीं भी किसी भी चीज को करने के लिए उसके लिए एक विशेष परिस्थिति की बहुत आवश्यकता होती है। तो भागवत सुनने के लिए जब तक आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगा, भगवान के प्रति कथा सुनने के प्रति वैसा माहौल नहीं बनेगा, तब तक आप कथा को नहीं सुन सकते। कथा में आइएगा तो जरूर, लेकिन बाहरी बाहरी आपका ध्यान हमेशा लगा रहेगा। इसलिए आइए, हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और भगवान के कथा का स्मरण तत्पश्चात करेंगे। हरि हर 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 हरि हर। कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर। हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर। दया कर दया कर दया कर दया कर। हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर। कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर। राधे राधे गुरु जी। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम जो कथा सुनाने वाले हैं वह आज जड़ भरत जी की कथा है। आइए आप लोग भी ध्यान से श्रवण करिए, और हम भी जितना हो सकता है उतने अच्छे से कथा को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत भरत जी, ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? भरत जी। भरत जी जो है, उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से विवाह किया, जिससे सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। अपनी प्रजा का पालन उस प्रकार करते थे जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, अपने पुत्र का पालन पोषण करता है और पालन पोषण करता है। समय व्यतीत हुआ, तब भरत जी ने अपना सारा जो है राज्यपाट अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्रों को सौंपकर कुला आश्रम चले आए। वहां भगवान का भजन करते, भगवान का कीर्तन करते। देखिएगा, भगवान का भजन में इतना तन्मय हो जाते थे, इतना तन्मय हो जाते थे, ना उनको अपने शरीर का सुध रहता था, ना पूजा जो करते थे उसके क्रम का कोई सुध रहता था कि किस कर्म से पूजा करना चाहिए। बस उनका ध्यान हमेशा जो है भगवान में लगा रहता था। एक दिन की बात है कि भरत जी जो है गंडकी नदी के किनारे संध्या बंदन कर रहे थे। संध्या बंदन कर रहे थे, उसी समय एक गर्भवती हिरण जो थी वह जल पी रही थी। वह जल पीना प्रारंभ ही की थी कि उसी समय सिंह की बड़ी भयानक गर्जना हुई, जिससे सिंह की बड़ी भयानक गर्जना हुई जिससे कि वह गर्भवती हिरण इतना भयभीत हो गई, इतना भयभीत हो गई कि उसने सोचा कि मैं अगर इस पार से छलांग लगाऊंगी तो नदी के उस पार चली जाऊंगी और बच जाऊंगी। उसने छलांग लगाई। जैसे ही उसने छलांग लगाई, तैसे ही उसका जो गर्भ था वह पानी में ही ठहर गया, और हिरण उस पार पहुंच तो गई लेकिन उसका प्राणांत हो गया। अब देखिएगा, यहाँ जड़ भरत जी ये जो सारी क्रिया थी वह देख रहे थे।
अब यहाँ पे समझने की बात है, हमारे यहाँ जो संतों का हृदय होता है वह इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि वह मनुष्य तो छोड़िए, वह किसी जीव जंतु को भी अगर व्यथित देखते हैं तो उसका भी हाल समाचार ले लेते हैं। उनकी अगर उसे किसी कष्ट में देखते हैं तो उसकी भी रक्षा करते हैं। हमारे भरत जी भी महान संत थे। उन्होंने सोचा यदि मैं इस मृग शिशु को नहीं बचाता हूं तो इसका प्राण निकल जाएगा। तब जड़ भरत जी ने उस मृग शिशु को निकाला, और देखिएगा यहाँ पे माया कैसे फंसाती है। उसे निकाला, अब जो है मृग शिशु को अपने गोद में लेके बैठे और विचार करने लगे कि यदि मैं इस मृग शिशु को यहाँ छोड़ देता हूं तो इसे किसी न किसी जंगली जानवर का आहार बनना पड़ जाएगा। इसलिए उसे वह अपने गोद में उठाकर अपने आश्रम को चले गए और उस मृग शिशु का पालन अपने पुत्र के समान करने लगे। उस मृग शिशु में इतनी आसक्ति उनकी हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि कहीं जाते तो कंधे पर उसे बिठा कर लेके जाते, कहीं थोड़ा दूर भी अगर कहीं चले जाते तो उसे हमेशा साथ लेकर जाते। यहाँ पे कहा है ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक दिन जब वह मृग शिशु कहीं चला गया तो जड़ भरत जी इतने व्यथित हो गए, इतने व्यथित हो गए कि वह एक वन से दूसरे वन उसे दीनहीन की भांति भांति खोजने लगे। उन्होंने वह कभी इस वन को जाते, कभी उस वन को जाते। उन्हें अपने शरीर का भी सुध नहीं था। उन्हें बस इतना ध्यान था कि मेरा छोटा सा पुत्र कहाँ चला गया। वह एक जगह जब वह पहुंचे तो उन्होंने हिरण के पैर के चिन्हों का निशान देखा, तो वहीं लौटने लगे और विलाप करने लगे। उसी समय संध्या काल का समय हुआ, पूर्व दिशा की ओर से पूर्ण चंद्र उदय हुआ। जब चंद्र में उन्होंने काले धब्बे को देखा तो उन्हें क्या लगा कि मेरा मृग शिशु की रक्षा जो है वह चंद्रमा ने की है। तो वह चंद्रदेव से कहते हैं कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ, खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि तुमने जो है मेरे मेरे मृग शिशु की रक्षा की है। तब तक वह मृग जो है आ जाता है, मृग वापस आ जाता है। उसे देखते ही भरत जी उसे हृदय से लगा लेते हैं, विलाप करने लगते हैं, हे पुत्र तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारे लिए मैं दीनहीन की भांति तुम्हें इधर से उधर खोज रहा था। आज के बाद कहीं मुझे छोड़कर मत जाना, कहीं मुझे छोड़कर मत जाना। भरत जी इस प्रकार विलाप करने लगे। समय व्यतीत हुआ, काल के प्रभाव से भरत जी की वृद्धावस्था आई और भरत जी के मृत्यु का समय जब निकट आया तो वह मृग शिशु जो था वह भरत जी के सामने बैठ के अश्रु बहा रहा था। जब भरत जी ने यह देखा तो वह मन में विचार करने लगे कि यदि मैं, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं इस जगत से चला जाऊंगा, उसके बाद मेरे इस पुत्र का क्या होगा, इस मृग का क्या होगा। शास्त्र में कहा गया है अंते यामति सागति, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यम यम वापि स्मरणम तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तदभाव भावित। अपने अंतिम समय में मनुष्य जिसका स्मरण करते मरता है, अपना शरीर त्यागता है, वह अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त होता है। अब अगला जन्म जब मृग भरत जी का हुआ तो वह मृग योनि का हुआ। लेकिन भरत जी बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, बड़े ये भजनानंदी थे, इसलिए उन्हें जो है अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत याद था। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी जो है आसक्ति में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैंने पहले अपना राजपाट छोड़कर वन आया था कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, फिर वन में आकर भी मैं मृग की आसक्ति में पड़ गया, जिससे मेरी यह गति हुई है। अब मैं किसी भी आसक्ति में नहीं पड़ूंगा और केवल भगवान का ही भजन करूंगा। यह सोचकर वह जो मृग योनि में भरत जी थे वह
कालिंजर पर्वत पर चले गए, वहां सूखी सूखी घास खाते और काल की प्रतीक्षा करते रहते। समय व्यतीत हुआ, मृत्यु का जब समय निकट आया तो उन्होंने गंडकी नदी में अपना प्राण त्याग दिया। अगला जन्म अगला जन्म अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ। अगला जन्म जो है भरत जी का कहाँ हुआ? अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ, जो वेद वेदांतों के निषाद थे, जिनकी पहली पत्नी से 9 संतानें हुई और दूसरी पत्नी पत्नी से जो है भातरथ जी तथा एक कन्या का जन्म हुआ। पिछले दोनों जन्मों का इन्हें स्मरण था, इसलिए वह आसक्ति से बड़े डरते थे। इसलिए वह जो है अंधे बहरे गूंगे के समान घर में पड़े रहते थे। लेकिन पिता का प्रेम जो होता है वह सब पुत्रों से समान होता है, तो इनसे भी था। जब वह 8 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। जब 4 महीने में भी ठीक से भरत जी गायत्री मंत्र याद नहीं कर पाए पढ़ सके। यहाँ देखिए, भरत जी को ऐसा नहीं कि वह गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मन में निश्चय ही कर रखा था कि मैं कभी किसी भी आसक्ति में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उन्हें पता था यदि मैं आज गायत्री मंत्र सुनाता हूं तो कल पिताजी वेद पढ़ाएंगे, कल 18 पुराण पढ़ाएंगे, फिर मैं भगवान को फिर से प्राप्त नहीं कर पाऊंगा और फिर जो है आसक्ति में ही पड़ा रह जाऊंगा। इसलिए वह जड़ गूंगे बहरे के समान रहते। पिता समय व्यतीत हुआ, पिताजी की मृत्यु हो गई। भाइयों ने भरत जी की सारी संपत्ति हड़प ली, पर उससे भरत जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जो है अपने भगवान के भजन में मस्त रहते, भगवान के आनंद में मस्त रहते और उन्हीं में खोए रहते। वह गांव में किसी किसी के यहाँ कुछ भी काम कर देते, वह लोग जो भी खाने देते खा लेते और एक साइड में बैठ करके अपना भगवान का भजन करते रहते। तब पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि देखो, इनके पिताजी के मरने के बाद भाइयों ने इनकी संपत्ति भी हड़प ली और इसे भूखे मरने के लिए बाहर छोड़ दिया। जब भाइयों को यह बात पता चली तो उन्हें अपने मन में शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने भरत जी से कहा कि आप जो है चलिए और आप घर पे ही कुछ काम कर दीजिएगा और हम आपको भोजन करा दिया करेंगे। जब भाई भरत जी को लेकर घर आए, अपनी पत्नियों से कहा क्यों क्यों भाग्यवान, इनसे क्या काम करवाया जाए? तो पत्नियों ने कहा देखिए जी, खाना बनाना झाड़ू पोछा करना ये सब तो हो जाता है, लेकिन बर्तन मंजना जो है वह बड़ा ही कठिन कार्य है, तो इनसे बर्तन मंजवा लीजिए। तब भाभियों ने उन्हें बर्तन मंजने के लिए दे दिया। भरत जी आनंद से बर्तन मंजने लगे और जो कुछ भी बचा हुआ देते उसे खा करके भगवान का भजन करते। 1-2 दिन तो उन्होंने अच्छे से बर्तन मंजी, उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि फिर आसक्ति में फंस जा रहा हूं, इसलिए उन्होंने जो है बर्तन जो है उसे फोड़ना प्रारंभ कर दिया। जब भरत जी के भाई अपने घर आए, पत्नियों से पूछा कि क्यों भरत जी सही से काम कर तो रहे हैं ना, सही से बर्तन साफ तो कर रहे हैं ना? तब पत्नियों ने कहा हे प्राणनाथ, यदि इन्होंने इस प्रकार ही बर्तन को साफ किया तो कुछ दिनों में पूरे पूरे घर का बर्तन ही साफ हो जाएगा। तब भाइयों ने सोचा तब भाइयों ने सोचा कि चल, इनसे यह काम तो होगा नहीं, और भाई उनसे लड़ भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि भरत जी का शरीर हट्टा कट्टा था। भाइयों ने उन्हें खेत लेके गए और खेत में कहा कि इस ऊंचे नीचे खेत को सामान्य कर दो, बराबर कर दो। तो भाइयों ने यह काम बताकर वो अपने घर चले आए। तब भरत जी ने भगवान का नाम लेकर एक तरफ खोदना प्रारंभ किया, एक तरफ तो मिट्टी का बहुत विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया और एक तरफ भारी गड्ढा कर दिया। जब सुबह भरत जी के भाई आए तो उन्होंने उन्होंने देखा दिखाई से उन्होंने देखा कि एक तरफ तो गड्ढा, दूसरी तरफ मिट्टी का पहाड़ लगा हुआ है। तब उन्होंने क्या किया, कहा
कि यह तुमने क्या किया। तब भरत जी कहते देखो भाइयों, अगर मेहनत में कोई कमी हो तो बताइए। भाइयों ने कहा तुम पूरा का पूरा जड़ ही है। तभी से भरत जी का नाम जो है जड़ भरत पड़ा। अब जो है भाइयों ने उन्हें खेत की रखवाली के लिए रखा। कुछ समय तक तो भरत जी ने खेतों की रखवाली की। उसके बाद चिड़ियों चिड़ियों को चुगने के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में सोचा कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। जब राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, तो मैं उन्हें रोकने वाला कौन होता हूँ। खूब दिन भर चिड़ियों ने खूब अनाज चुंगा, पर कहीं चिड़ियों के खाने से कहीं खेत खाली हुआ है। तब भरत जी शाम में क्या देखते हैं कि गायों का एक बड़ा विशाल झुंड उधर से आ रहा है। तब उन्होंने सारे द्वारों को खोल दिया, गाय खेत में प्रवेश कर गए और 1 घंटे के अंदर पूरा जो है फसल सफा चट कर दिया। खाए गई गैया, खाली भयो खेत। गाय गायों ने सारा अनाज चट कर दिया। जब भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी से बहुत नाराज हुए और भरत जी को भगा दिया। भरत जी इसमें भी प्रसन्न हो गए। क्यों? चलो भाई, फिर आसक्ति से पीछा छूटा। जड़ भरत जी वन आ गए और भगवान का भजन करने लगे, आनंद से रहने लगे। इसी समय यहाँ एक वाक्या क्या होता है, इसी समय किसी डाकू के सरदार ने माँ भद्रकाली से प्रार्थना की थी कि यदि मेरे यहाँ संतान होगी तो मैं नर बलि दूंगा। देखिए देव योग से उस डाकू को पुत्र की संतान की प्राप्ति हो गई। अब उन्होंने नर बलि के लिए जिस मनुष्य को पकड़ रखा था वह रात्रि का समय पाकर भाग निकला। अब डाकुओं ने सोचा कि यदि सरदार को वह बलि नहीं मिला तो सरदार हमारी ही बलि दे देंगे। डाकू इधर उधर खोजने लगे। जब खोजते हुए कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने जड़ भरत जी को ब्रजासन में बैठे हुए देखा। जड़ भरत जी जब पर पड़ी तो देखा तो प्रसन्न हो गए। बोले आज तो सरदार जो है बड़ा खुश होगा। क्यों? क्योंकि जड़ भरत जी बड़े हट्टे कट्टे थे। उन्हें लेकर गए, देखा और उन्हें लेकर गए। जड़ भरत जी को लेकर आए, उन्हें स्नान कराया, खूब खीर पूरी मालपुआ खिलाए, नए नए वस्त्र पहनाए। सुबह उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जड़ भरत जी सबसे आगे नाचते हुए चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वह बड़े भजनानंदी महापुरुष थे, उन्हें अपने शरीर से कोई आसक्ति नहीं थी। जब वह वहां लेके गए, डाकुओं के सरदार ने जड़ भरत जी का पूजन किया, खड़ग का पूजन किया और जड़ भरत जी से कहा कि सर को झुकाओ। भरत जी ने सर को झुकाया। जैसे ही तलवार का प्रहार करने के लिए उसने सोचा, तैसे ही माँ भद्रकाली जो है जड़ भरत जी के ब्रह्म तेज को सहन न कर सकी और मूर्ति को तोड़कर बाहर आई और सारे डाकुओं का अंत कर दिया। कुछ समय जब जड़ भरत जी ने शोरगुल नहीं सुना, तब उन्होंने सोचा, वहां से चल दिए। वहां से जब आगे बढ़े और कहीं बैठे हुए थे, वहां से निकले, यहाँ सिंधु सौरव्य देश में, वहां से चले, यहाँ सिंधु सौरव्य देश का राजा रहुगन सत्संग के लिए पालकी में बैठ करके सवार होकर के कपिल भगवान के आश्रम जा रहा था। तो उनका जो एक कहार था उसकी तबीयत खराब हो गई, जिससे वह कहार वहां से चला गया। अब जो है एक कहार को ढूंढने लगे, तब कहारों की नजर जो है जड़ भरत जी पर पड़ी। तो उनसे कहा, उन्हें कहा तुम राजा की प्रजा हो, राजा की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जबरदस्ती उन्हें पालकी ढोने में लगा दिया। जड़ भरत जी ने पृथ्वी में पालकी ढोने लगे। जब जड़ भरत जी चलते चलते कीड़ों को देखा तो एकदम से रुक गए, जिससे सारे कहार आपस में टकरा गए। राजा ने कहा, सेवकों पालकी ठीक से चलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। अन्य सेवकों ने कहा, महाराज यह जो नया कहार है
मेरा कोई दोष नहीं है, यह जो नया कहार है यही ठीक से नहीं चल रहा है। रघुगन जब जड़ भरत जी को देखा तो आपेक्ष करते हुए कहने लगा, अरे भैया, बड़े कष्ट की बात है, तुम बड़े दूर से अकेले ही तो पालकी ढो करके आ रहे हो, उठा करके ला रहे हो, थक गए होगे, तुम्हारा शरीर भी तो देखो कितना दुबला पतला है, ऊपर से वृद्धावस्था वैसे ही तुम्हें घेर रखा है। इस प्रकार अनेकों उपहास किए, परंतु जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा, पालकी उठा के चलते रहे। कुछ देर पश्चात जैसे ही पैर के सामने चींटियां आई, तैसे ही भरत जी ने छलांग लगा दी। रघुगन का सिर पालकी से टकरा गया, जाकर लगा। अत्यंत क्रोधित होकर रघुगन ने कहा, त्वं जीवन मृतो मां कदर्थे कृत्य भर्तृ शासन मति चरसि प्रमस्य च ते करोमि चिकित्साम दंडपानिरिव। तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, जो मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। मैं यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। रघुगन के इन वाक्यों को जब सुना तो आज जड़ भरत जी के हृदय में रघुगन के प्रति जो है वह कृपा का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे संत जो हैं वह बड़े कृपालु होते हैं, हमारे गुरुजन बड़े कृपालु होते हैं। उन्हें अगर कोई कष्ट भी देता है तो वह जो है उनके प्रति कृपा का भाव ही रखते हैं, इसलिए कृपा का भाव उत्पन्न हुआ। भरत जी ने आज जो है बोलना प्रारंभ किया। त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुर्समेष्याद् यदि वीरभार गन्तुर् गन्तुर्यदिष्याधिगम्य वा पीवेतरासो न विदाम प्रवाद। राजन, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु यदि भार नाम की कोई चीज है तो वह ढोने वाले के लिए है, रास्ता है तो चलने वाले के लिए है। मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना, मरना, यह सब शरीर के धर्म है, आत्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं होता। राजन, मैं अपने आत्मानंद की मस्ती में रहता हूँ, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? यदि मैं जड़ हूं तो मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान है, व्यर्थ है। रघुगन ने जब इन वचनों को सुना तो पालकी से कूद पड़ा और जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिया। प्रभु, आप कौन हैं? आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, कहीं आप दत्तात्रेय अथवा कपिल भगवान ही तो नहीं है जो मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं? ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रयक्ष शूला न यमस्य दंडा नागन्यर्कशोमा नीलवेत्रपाष्टा शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। मैं इंद्र के वज्र से, शिव के त्रिशूल से, यमराज के दंड से और अग्नि सोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से जितना नहीं डरता हूँ, परंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे बड़ा भय लगता है। ब्राह्मण, आपने जो यह बताया कि देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि देखा जाता है चूल्हे पर जब बटलोई चढ़ाई जाती है तो वह बटलोई तपने लगता है, उससे उसके तपने से उसमें रखा हुआ जो अन्न है वह भी तपने लगता है और अंत में वह अन्न पक जाता है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा पर भी शरीर का प्रभाव अवश्य पड़ता होगा। और आपने जो यह दंड आदि की व्यर्थता बताई, तो राजा का तो धर्म है प्रजा पर शासन करना। रघुगन के वाक्यों को सुनकर जड़ भरत जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, राजन, तुम तो अज्ञानी परंतु ज्ञानियों के समान तर्क वितर्क कर रहे हो। तत्वज्ञानी महापुरुष इस प्रकार के लौकिक व्यवहार
को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। यदि लौकिक व्यवहार से देखा जाए तो जैसे चावल पक जाते हैं, वैसे ही चावल के साथ में पड़े हुए कंकड़ क्यों नहीं पकते हैं। और रहुगन, तो अपने आप को राजा कहते हो, राजा का मतलब भी तुम्हें पता है। रज्जन्ते प्रजा इति राजा, जो प्रजा का पालन करे, जो राजा प्रजा को अपने पुत्र के समान माने, वही राजा है। तुमने तो बेकार में ही, मुफ्त में ही इन कहारों को पालकी ढोने के लिए लगा रखा है। तुम्हें धिक्कार है रहुगन। जब तक महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान नहीं कर लिया जाए, जब तक अनेक साधनों से मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। एक मृग में आसक्ति होने के कारण मेरी यह गति हुई, इसीलिए मैं आसक्ति से बड़ा ही डरता हूँ। अकेला ही स्वच्छंद रूप से विचरण करता हूँ रहुगन। जब डरता हुआ अकेला ही स्वच्छंद विचरण करता हूँ रहुगन। जब इस प्रकार के उपदेश को सुना, अनेक उनके चरणों में प्रणाम किया, राज्य का त्याग कर दिया और भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भरत जी महाराज की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गुरु जी। चलिए ठीक है शुभम जी, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, बढ़िया आपने प्रवचन किया, तो बढ़िया। गुरु जी थोड़ा सा मतलब समय कम था ना, तो हड़बड़ी हो गई गुरु जी। हाँ हाँ, कोई बात गुरु जी, नहीं। चलिए, ऐसा कहीं पे जहाँ पे हमको सुधार करना चाहिए कुछ। बस इस श्लोकों में ही थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, उसकी अच्छा शुद्धता गुरु में, और उसको थोड़ा लय में बोलने का। जी। गुरु जी, ठीक है। बस आपका आशीर्वाद है गुरु जी। समय रहता तो भजन सुना देते गुरु जी, इसी के लिए तैयार किए। नहीं नहीं, ठीक है, आप सुना सकते हैं भजन। ठीक, सुना दे गुरु जी। सुना दीजिए। एक सेकंड गुरु। कर भजन भगवान का बस, काम ये ही आएगा। कर भजन भगवान का बस, काम ये ही आएगा। ना कुछ लेके आया बंदे, ना कुछ लेके आया बंदे, ना कुछ लेके जाएगा। कर भजन भगवान का बस, काम ये ही आएगा। कर भजन भगवान का बस, काम ये ही आएगा। गर्भ मास में बोल पिया, भूल गया क्या वचन दिया था। गर्भ मास में बोल पिया, भूल गया क्या